नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। विकराल होती जंगलों की आग ने बढ़ाई चिंता, सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तराखंड में विकराल होती जंगलों की आग ने चिंता बढ़ा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जंगलों में लगी आग की रोकथाम और पेयजल व्यवस्था को लेकर एफटीआई में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम धामी की समीक्षा बैठक में कुमाऊं कमिश्नर, वन विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रही। अचानक बदला मौसम का मिजाज, राजधानी देहरादून सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश। अचानक मौसम का मिजाज बदला और राजधानी देहरादून सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। बीते कई दिनों से सता रही गर्मी से भी बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाई। मौसम विभाग की ओर से पर्वतीय इलाकों में बारिश की चेतावनी दी गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पर्वतीय इलाकों में तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश और झोंकेदार हवाएं चलने के आसार बताई गई थी। उद्योगों को अब हर 15 दिन में भरना होगा बिजली का बिल। उत्तराखंड में नियामक आयोग ने घटाई बिलिंग अवधि। प्रदेश में 3 MVA और उससे अधिक अनुबंध मांग वाले उद्योगों को अब हर महीने के बजाय 15वें दिन बिजली का बिल मिलेगा। नियामक आयोग ने नई दरें जारी करते हुए ये प्रावधान किए हैं। आयोग के अध्यक्ष ML प्रसाद ने बताया कि अब केवल उन उपभोक्ताओं को ही 24 घंटे 7 दिन लगातार बिजली आपूर्ति का विकल्प दिया जाएगा जिनके उद्योग इसी हिसाब से चलते होंगे। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कूड़ा नहीं उठाने पर कंपनी को नोटिस, 3 दिन तक बाधित थी सेवा। शहर में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान 47 वार्ड से घर घर जाकर कूड़ा एकत्र न करने पर नगर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। निगम ने कूड़ा एकत्र करने वाली कंपनी को नोटिस जारी किया। निगम ने कहा कि यदि आगे भी कोई सुधार नहीं हुआ तो कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। गैरसैंण में सिविल नाप भूमि में लगी आग, शक होने पर महिला और उसके पति से पूछताछ। गैरसैंण के धारगेड़ गांव के सिविल नाप भूमि में आग लगने से वन पंचायत सरपंच और वन विभाग की टीम ने शक के आधार पर एक महिला और उसके पति को रेंज कार्यालय गैरसैंण लाकर पूछताछ की। उत्तराखंड में अगले 3 महीने तक गर्मी छुड़ाएगी खूब पसीने, औसत तापमान सामान्य से रहेगा ज्यादा। मौसम विभाग ने हीट वेव बढ़ने का अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही सतर्क रहने की जरूरत बताई। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने हीट वेव के विभिन्न चरणों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अगर मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री तक तापमान पहुंचा तब हीट वेव की परिस्थितियां उत्पन्न होने की संभावना बनती है। 4 बिंदुओं में पढ़ाया छात्रों को कानून का पाठ, सावधानी सतर्कता के बताए उपाय। छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम व नशे से बचने के मकसद से अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस की पाठशाला का आयोजन किया गया। शनिवार को गढ़ी कैंट स्थित 7 ऑक्स स्कूल में आयोजित पाठशाला में SSP STF आयुष अग्रवाल ने 4 बिंदुओं के माध्यम से छात्रों को कानून का पाठ पढ़ाया। साथ ही साइबर ठगी और नशे से बचने के लिए सावधानी व सतर्कता के उपाय बताए। 10,000 फीट ऊंचाई से अधिक वाले हिमाच्छादित क्षेत्रों में बिजली सस्ती, लेकिन अभी तक अधिसूचित नहीं। प्रदेश के 10,000 फीट ऊंचाई से अधिक वाले हिमाच्छादित क्षेत्रों में बिजली सस्ती है, लेकिन इन क्षेत्रों की अधिसूचना तक नहीं हो पाई। जिलाधिकारियों के स्तर से चिन्हीकरण करने के बाद शासन स्तर से अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एलिवेटेड रोड, 20 हेक्टेयर जमीन ने रोका 12 किलोमीटर लंबा बाईपास। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर बन रहा एलिवेटेड रोड मई अंत तक शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी एक्सप्रेसवे से प्रवेश करने वाले वाहनों को शहर के बाहर से निकालने के लिए प्रस्तावित बाईपास का निर्माण नहीं शुरू हो पाया। 20 हेक्टेयर जमीन का टुकड़ा बाईपास निर्माण में अवरोध बन गया है। लाइन लॉस से यूपीसीएल को 200 करोड़ से ऊपर की हानि, 13.5% के बजाय 16.9 से ऊपर बताया। विद्युत आपूर्ति में होने वाली लाइन लॉस से यूपीसीएल को इस बार 200 करोड़ से ऊपर की हानि होगी। नियामक आयोग ने यूपीसीएल का प्रस्ताव निरस्त करते हुए 13.5% लाइन लॉस के आधार पर टैरिफ तय किया है। भाजपा ने अब निकाय चुनाव के लिए कसली कमर, प्रत्याशियों के तैयार करेगी पैनल। लोकसभा चुनाव से फारिग होने के बाद अब भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए कमर कस ली। पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश के लिए 10 मई से प्रक्रिया शुरू कर सकती है। चारधाम यात्रा में बदली व्यवस्था, अधिक संख्या में तैनात होगी SDRF। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर होगा फोकस। प्रदेश में इस वर्ष 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सभी संबंधित विभाग तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस कड़ी में SDRF भी यात्रा के अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। वैसे तो हर वर्ष SDRF आपात स्थिति से निपटने के लिए यात्रा मार्ग पर SDRF की तैनाती की जाती है। ट्रैकिंग के लिए अनुकूल है गंगोत्री गोमुख ट्रैक, पर्वतारोहियों ने की जांच।
गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में गंगोत्री से गौमुख तक निरीक्षण को गई टीम भोजवासा से वापस लौट आई। टीम ने ट्रैक को सही पाया। ट्रैकिंग दल गंगोत्री से गौमुख के लिए रवाना हुआ। ये दल ट्रैकिंग एजेंसी के प्रशिक्षित गाइड के साथ गौमुख और तपोवन तक जाएगा। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल को खुल गए थे। देहरादून के स्कूल की मनमानी, निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने को अभिभावक मजबूर। तीसरी व छठी कक्षा को छोड़कर अन्य कक्षा की SCERT की किताबें होने के बाद भी अधिकांश निजी स्कूल निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें मंगा रहे हैं। विभिन्न कक्षा में SCERT के मुकाबले किताबों के दाम 3 गुना ज्यादा हैं। इसी तरह तय दुकान से स्कूल के नाम लिखी कॉपी का सेट भी महंगा है। रबड़ पेंसिल शार्पनर के दाम भी 20% तक बढ़े हैं। मई के लिए बना लें अपना बैंकिंग प्लान। पूरे 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। मई के दौरान बैंक 14 दिन तक बंद रहेंगे। इसमें 4 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं। साथ ही देश के कई हिस्सों में अलग अलग कारणों से 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ होगी। वहीं मई में शेयर मार्केट में 8 दिन ट्रेडिंग नहीं होगी। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।